बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस लेक्चर नंबर 8। इंस्ट्रक्टर हैं मोहम्मद अजीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन्स। यूरिनरी सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में आप जानते हैं ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस एंड यानी सिंथेसिस और रिमूवल ऑफ यूरिन के लिए। यानी इसका मतलब हमारी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको जब बॉडी से रिमूव करना होता है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर यूरिन ना सिर्फ बनता है बल्कि इसी सिस्टम के थ्रू यूरिन रिलीज़ भी होता है बॉडी से। और हमारे जिस्म के अंदर ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन, मेरा बेटा पेट के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। ये कंपोज होता है 4 कंपोनेंट्स के ऊपर। आपके सामने यहाँ पर मेंशन है जैसा कि पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद आ जाता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। देखिएगा ये जो है मेरा बेटा ये है किडनी। किडनी के बाद ये एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है यूरेटर। ये जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में नाम दिया जाता है यूरेथ्रा का। जी, पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद आ जाता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर चल रही हैं। हमने जब बात की है यूरिनरी ब्लैडर की, सॉरी किडनी की, तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड। यानी इसका मतलब ये है कि खून में से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव कर देना, उसको सेपरेट कर देना, उसको फिल्टर कर देना, ये काम होता है किडनी का। दूसरे लफ्ज़ों में किडनी का काम होता है ना सिर्फ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना बल्कि यूरिन की फॉर्मेशन करना। आगे देखिएगा, यूरिन कंट्रोल्ड इन सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किडनी ने जब यूरिन को पैदा किया तो किस तरह किया? बाय फिल्टरिंग ब्लड। ब्लड को फिल्टर करके तो किडनी ने यूरिन को पैदा किया। ब्लड को फिल्टर करके तो किडनी ने यूरिन को पैदा किया। और जब यूरिन पैदा हो गया तो किडनी एक ऐसा एरिया है जो कि यूरिन को पोजेस करता है, अपने अंदर रखता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किडनी के अंदर एक ऐसा हिस्सा जो यूरिन को अपने पास स्टोर करके रखता है, पैसेज करवाता है, उसको नाम दिया जाता है पेल्विस का। और पॉइंट टू बी नोटेड, किडनी से मेरा बेटा यूरिन ने पेल्विस के थ्रू कहाँ पर आ जाता है? टुवर्ड्स यूरेटर। तो पेल्विस के बारे में क्या लिखा है? यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू डक्ट। मेरा बेटा इसका मतलब किडनी ने यूरिन को पैदा किया किस तरीके से? ब्लड को फिल्टर करके। और उसके बाद जो यूरिन पैदा हो गया, यूरिन पेल्विस के थ्रू किस में एंटर हो गया? इनटू द यूरेटर। अब याद रखिएगा हर किडनी का अलग अलग यूरेटर होता है। जैसे हमारे जिस्म में 2 किडनी है, एक ये किडनी और एक ये किडनी। 2 किडनी है तो मेरा बेटा यूरेटर भी कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 ही होंगे। लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर, जबकि राइट किडनी से राइट यूरेटर ओरिजिनेट होगा जो कि मेरा बेटा यूरिन को कैरी करेगा टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। सो देखिएगा हम बात करते हैं यूरेटर की। अब ये यूरेटर जो है ये यूरिन को मूव करवाएगा टुवर्ड्स मेरा बेटा कहाँ पर? टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर लिखा है यूरिट्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस कहते होते हैं ओपनिंग को। देखिएगा अगर हम यूरेटर को देखें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और हर तरह की ट्यूब जो होती है उसकी 2 वॉल्स होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं और उसके दरमियान में खाली स्पेस होती है। जो दीवारें होती हैं उनको वॉल्स कहा जाता है, जो दीवारें होती हैं उनको वॉल्स कहा जाता है और उसके दरमियान में जो खाली स्पेस होती है उसको ओरिफिस कहा जाता है। सो याद रखिएगा कि जो यूरिन है वो जब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो यूरेटर के थ्रू आता है और यूरेटर के भी ओरिफिस के थ्रू एंटर हो जाता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब जब यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो याद रखिएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 3 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। 3 ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। याद रखिएगा 2 ओपनिंग्स ऐसी होती हैं जो मटेरियल को किडनी यूरिनरी ब्लैडर में लाती हैं
और एक ओपनिंग ऐसी होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से मटेरियल को बाहर लेकर जा रही होती है। अगर आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें तो ये जो एक बारीक सी ट्यूब आ रही है, एक ये और एक ये, इसका मतलब ये दो ट्यूब्स जो हैं ये यूरिन को लेकर आएंगे टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, और एक ट्यूब जो है मेरा बेटा यूरिन को कैरी करेगी इससे आगे फॉरवर्ड, आगे वाली साइड पर। क्लियर होगी बात? अब इसका मतलब याद रखिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक सिंगल प्लेस होती है जहां पर दोनों किडनी से यूरिन इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। अच्छा, अब यूरिनरी ब्लैडर जो है यहां पर यूरिन कुछ अरसे तक के लिए स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर होगी बात? याद रखिएगा यहां पर किसी किस्म की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कोई नहीं मैकेनिज्म होगा जब तक पूरे तरीके से यूरिनरी ब्लैडर भर नहीं जाता, तब तक मेरा बेटा यहां पर क्या रहेगा, यूरिन प्लेस रहेगा। अब देखिएगा सवाल ये पैदा होता है यहां पर यूरिन को रखना, सेव करना किसकी जिम्मेदारी होती है? इसके इस जगह पर मौजूद एक खास किस्म के मसल्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है स्फिंक्टर मसल्स का। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं मेरा बेटा इस यूरिन को यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे होते हैं, उस वक्त तक नहीं जाने देंगे जब तक मेरा बेटा हमारे ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये भर नहीं जाता, फिलअप नहीं हो जाता। सो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल्स द यूरिन इनटू द ब्लैडर। जो यूरिन के अंदर ब्लैडर के अंदर यूरिन को कंट्रोल करता है उसको हम किसका नाम देते हैं? स्फिंक्टर मसल्स का। और अब मेरा बेटा यूरिथ्रा जो होता है ये यूरिन को पास करवा देता है आउटसाइड द बॉडी। तो होप आपको यहाँ तक यूरिनरी सिस्टम का मोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं किडनी की। किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। आप लोगों को पता है कि किडनी के पास मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन होता है, और अगर मैं कहूँ कि नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो ये बात गलत नहीं होगी। याद रखिएगा नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगली बात आ जाती है कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन फॉर द ब्लड सप्लाई होती है। रीनल का वर्ड जब भी आएगा तो ये किडनी के लिए आएगा। रीनल आर्टरी का मतलब ऐसी आर्टरी जो किडनी की तरफ को ब्लड लाती है, जबकि रीनल वेन का मतलब क्या है? ऐसी डक्ट, ऐसी वेन जो कि किडनी से ब्लड को लेकर बाहर चली जाती है। इसका मतलब किडनी में एक जगह से ब्लड आ रहा होगा और एक जगह से ब्लड बाहर जा रहा होगा। जहां से ब्लड आ रहा होगा उसको नाम दिया जाएगा रीनल आर्टरी, और जहां से बाहर जा रहा होगा उसको नाम दिया जाएगा रीनल वेन। आगे देखिएगा, किडनी कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जिस्म के अंदर किडनी का जो टोटल हुजम होता है ये 1% से भी कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन का वजन मेरा बेटा 60 किलोग्राम्स है, 100 किलोग्राम्स है, तो 1 किलो से भी कम मेरा बेटा, 1 किलो से भी कम जो है वो किडनी का वजन होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर किसी भी पर्सन का वजन 100 किलो होगा तो मेरा बेटा किडनी का वजन जो है वो 1 किलो से भी कम होगा। बट इट रिसीव्स 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई इन कार्डियक बीट। इसका मतलब मेरा बेटा इसका हुजम हमारी बॉडी के एतबार से बहुत कम है, लेकिन मेरा बेटा ये जितनी दफ़ा भी हार्ट बीट करता है उसका 20% ब्लड को ले लेता है। जैसे अगर एक पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड मौजूद है तो हर कार्डियक बीट में पूरा 1 लीटर ब्लड जो है मेरा बेटा वो किधर जाएगा? वो किडनी में जाएगा। सो याद रखिएगा कि ये जिस्म के हुजम के एतबार से तो बहुत कम, लेकिन ब्लड को रिसीव करने के एतबार से बहुत ज़्यादा होता है। लेस देन 1% टोटल बॉडी वेट जो होता है मेरा बेटा उसमें किडनी मौजूद होता है, जबकि रिसीव कर रहा होता है 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई। इसका मतलब हर कार्डियक बीट का जितनी दफ़ा भी दिल धड़केगा तो दिल धड़कने से जितना भी खून सप्लाई होगा उसका 20% मेरा बेटा किसके पास जाएगा? किडनी के पास जाएगा। आगे देखिए, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अरेंज अलोंग 2 रीजन्स, 2 रीजन्स में अरेंज होता है। एक होता है कॉर्टेक्स में और एक होता है इनर मेडुला में। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ये देख लीजिए डायग्राम में। किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा है जो ज़्यादा रेड इन कलर होता है इसको नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स का, जबकि मेरा बेटा इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये जो पेल रेड इन कलर होता है इसको नाम दिया जाता है मेडुला का। तो कॉर्टेक्स और मेडुला ये देख लीजिएगा, इसका जंक्शन जहां पर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं पिरामिड्स का। पिरामिड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडुला। और यहाँ पर एक खमसा मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है हाइलस का। रीनल आर्टरी जो है ये देखिएगा ब्लड को कैरी कर रही है टुवर्ड्स द किडनी, और रीनल वेन जो है वो ब्लड को लेकर जा रही है अवे फ्रॉम द किडनी। और नीचे देखिएगा ये वो रीजन है जिसको हम
बेस ऑफ यूरेटर कह रहे हैं, ये वाला वो रीजन है जो बेस ऑफ यूरेटर है, इसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे यूरेटर का। सो बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और इंडर वाला हिस्सा मेडुला होता है। इसी तरीके से मेरा बेटा नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं उसका नाम दिया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, और ये तकरीबन जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका 80% होता है, 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स मौजूद होता है। जबकि इनर मेडुला के अंदर ये जो दरमियान में एक रीजन होता है, यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स की तादाद होती है ये कम होती है, तकरीबन 20% होती है, और इसको हम नाम देते हैं जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स। पॉइंट टू बी नोटेड, जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स जो होती हैं ये पाई जा रही होती हैं एट द जंक्शन ऑफ या बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो सिर्फ कॉर्टेक्स में पाई जाएंगी वो कॉर्टिकल, जो कि एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला में पाई जा रही होंगी उसको हम जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स कहेंगे। अगला आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर आप ऑब्जर्व करें तो नेफ्रॉन के कुछ हिस्से होते हैं, इसमें आ जाता है बुमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इसको याद कर लेना है आपने, एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वाजा रेक्टा, ये सारे के सारे नेफ्रॉन के हिस्से हैं। अगर हम वुमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये देखिएगा, ये जो एक सी शेप, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है मेरा बेटा, जिसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का, और इस बाहर वाले कप शेप स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बुमेंस कैप्सूल का। तो बुमेंस कैप्सूल जो होता है इसने एक्चुअली कैप्चर किया होता है, सराउंड किया होता है किसको, ग्लोमेरुलस को। अब देखिएगा ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आता है तो वो आता है इस एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और जब यहाँ से बाहर जाता है तो ये जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। तो यहाँ तक आपको जो चीज़ समझ आई है वो आई है बुमेंस कैप्सूल की, जो कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस का जो कि ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में जब ब्लड आता है तो एफेरेंट आर्ट्रियोल से, और जब यहाँ से बाहर जाता है तो इफेरेंट आर्ट्रियोल से। अब आगे देखिएगा, ये बुमेंस कैप्सूल का जो अगला हिस्सा है, ये जो एक खमदार हिस्सा है, इस खमदार हिस्से को हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब ही खमदार होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब शुरू वाला, जो शुरू वाला खमदार हिस्सा होता है, इसके बाहर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जा रही होंगी इनको नाम दिया जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पर पाई जाती हैं। इस खमदार हिस्से के बाहर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इसको नाम दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसको नाम दिया जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो मेरा बेटा जो फिल्ट्रेट ये जो इस कैप्सूल में कैप्चर हो जाता है, कैप्चर होने के बाद वो मूव करता है टुवर्ड्स पेरी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद यूरिन मूव कर जाता है इस येलो हिस्से में जो कि नीचे की तरफ को जा रहा है। अगर आप इस वाले हिस्से को ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये देखिएगा बिल्कुल लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है मेरा बेटा। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब यूरिन इस येलो वाले हिस्से से नीचे आएगा और ये इस वाले हिस्से पर ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा ये जो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले का। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्ब्स होते हैं, एक ऐसा होता है जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एक ऐसा होता है जो यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब एक ऐसा हिस्सा होता है जो यूरिन को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ को लाता है, जबकि एक ऐसा हिस्सा होता है जो यूरिन को कैरी करता है अगेन टू द टॉप, जो ऊपर से नीचे लाएगा। इसको नाम दिया जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, और जो यूरिन को ऊपर लेकर जाता है इसको नाम दिया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो याद रखिएगा यहां से यूरिन मूव कर जाएगा, ये देखिएगा असेंडिंग लिम्ब से मूव कर जाएगा टुवर्ड्स एक और खमदार ट्यूब आ गई है जो ऑरेंज कलर में है, इसको नाम दिया जाता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एम्प्टी होती है एक खास जगह पर जाकर, जिसको नाम दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये देखिएगा एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट आ गई है, इसके ऊपर डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इससे पीछे लूप ऑफ हेनले, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले का है जिसका एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब है। इससे ऊपर क्या है, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो ऊपर वाला येलो वाला हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया जाता है बुमेंस कैप्सूल का। अब याद रखिएगा इसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी भी कैटेगरीज होती हैं,
कि जब ब्लड आएगा तो एफेरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में और ग्लोमेरुलस से इफेरेंट आर्टरियोल से बाहर आ जाएगा। इफेरेंट आर्टरियोल से निकलते साथ ही वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद जैसे ये लूप ऑफ हेनले की लूप बनी है इसी तरह से ब्लड कैपिलरीज की भी एक लूप बनेगी जिसको हम नाम देते हैं वाजा रेक्टा का। पॉइंट टू बी नोटेड, वाजा रेक्टा जो होता है ये सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होते हैं, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मौजूद नहीं होते। इनका काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये आपको यहाँ पर वाजे तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आ रहा है तो ये देखिएगा एफेरेंट आर्टरियोल से, ये जब बाहर जा रहा है तो इफेरेंट आर्टरियोल से। इफेरेंट आर्टरियोल के आगे क्या है, ये जो ब्लू ब्लू सी कैपिलरीज हैं इसको नाम दिया गया है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। और यहाँ पर देखिएगा ये जो लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में ब्लू कैपिलरीज हैं इसको नाम दिया जाता है, ये देख लें आप किस चीज़ का, इसको नाम दिया जाता है वाजा रेक्टा। ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये वाजा रेक्टा सराउंड कर रही है लूप ऑफ हेनले को, जबकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड कर रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड कर रही हैं लूप ऑफ हेन उसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, जो कि प्रॉक्सिमल भी हैं और डिस्टल भी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो है इसको सराउंड किया हुआ है एक कॉर्पसल ने, कैप्सूल ने, जिसका नाम होता है बुमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ तक हमने जो सीखा ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किडनी के अंदर मेरा बेटा जो मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पर मौजूद हैं। तो मेरा बेटा ऐसी नेफ्रॉन्स जो किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर मौजूद होगी इसको नाम दिया जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये स्ट्रक्चर आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से होती है, वो इस तरीके से होती है कि ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को जनरेट करता है और वही फिल्ट्रेट जो होता है उसका 99% दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन को टेक प्लेस कर लेता है। ऑलमोस्ट 99.5% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसका 99.5% दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 0.5% यूरिन बनता है। लेकिन उस 99.5% का भी 80% तक रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही हो जाती है। लेकिन जब हम वाजा रेक्टा की बात करते हैं तो वाजा रेक्टा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। जैसा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से यूरिन नीचे जबकि यहाँ से यूरिन ऊपर को मूव कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जबकि असेंडिंग लिम्ब में ऊपर मूव कर रहा है। तो इन दोनों में मूवमेंट ऑफ यूरिन जो है वो चूंकि उल्ट डायरेक्शन में होती है, काउंटर डायरेक्शन में होती है, लिहाजा इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी नाम दिया जाता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए से डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करती है। लिहाजा याद रखिएगा कि जब भी जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसका 99.5% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और रीअब्जॉर्ब होकर क्या बनाता है, यूरिन। इसकी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।